हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने मुत्ताकी और जयशंकर की मुलाकात को लेकर बयान दिया था कि तालिबान तो गद्दार है, तालिबान भारत का वफादार बन गया है। कई पाकिस्तानियों ने तो तालिबान को इस्लाम का विरोधी तक बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अब तालिबान इसका बदला ले रहा है। तालिबान ने यह किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है। इंडिया धमकियां लगा रहा है। उनका एक और जनरल आज मैं बयान देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो होगा वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। देखिए ना, अगर तो ये जेन्युइन है, अगर तो वाकई ये अब एक जंग में फंस गए हैं दहशतगर्दी की और ये अमेरिका के कहने पे नहीं कर रहे, तो इंडिया हमला करेगा। अगर इंडिया हमला नहीं करता तो फिर तो ये फिक्स मैच है, साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर इनका दावा मान लिया जाए कि तालिबान हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब है अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। ओ भाई, फिर तो तुम फंस गए हो, ज्यादा बुरे, हर तरह से फंस गए हैं, हार चुके हैं, हर तरह से बुरी तरह से फंस गए हैं। लगभग चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया गया है, जिसमें भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं कि वो इस जंग को पाकिस्तान के अंदर गहराई तक लेके जा सकते हैं। और इस बात का इजहार भी किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगान ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो फेंसिंग की गई है, अफगान लीडरशिप ने यह धमकी दी है कि यह फेंसिंग अब जो है पाकिस्तान को इस्लामाबाद के इर्द गिर्द करनी पड़ेगी। यानी अब उनका यह मानना है कि हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करते हुए ना सिर्फ घुस जाएंगे बल्कि इस्लामाबाद तक के एरिया को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। इस तरह की धमकी उनकी तरफ से सामने आ रही है। लेकिन तालिबान ने तो रूसी और अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तान पर जंग छेड़ भी दी है। तालिबान ने पाकिस्तान में तबाही मचाकर उनके कई जिंदा सैनिक पकड़ लिए हैं। तालिबान ने इन पाकिस्तानी सैनिकों की पेंटें उतारकर अपनी बंदूकों पर टांग ली और पाकिस्तान की सीमा के पास गश्त लगाई। इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है? कुछ बीबीसी भी नाज़रीन ये जाकर लिख रहा है कि हम हैरान हैं, इंडिया खुद हैरान है कि कैसे तालिबान की गवर्नमेंट, जो कि एक हार्डलाइनर्स इस्लामिस्ट हैं, मौलवी हैं, हमने हमारी तरह यानी दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई है माशाल्लाह से, जो कि पाकिस्तान की डेप्थ थी वो इंडिया की गोद में जाकर बैठ के आमिर खान मुत्तकी जो अफगानी वजीर खारजा था नाज़रीन, वो भारत के अंदर गया, लिटरली वो चूरी बनाकर इसके मुंह में डाल रही थी। अब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं ये खौफनाक है। आलमी ताकतें आपसे ज्यादा तेज हैं और आपसे बड़ी गेम खेल सकती हैं। दुनिया जानती है कि कैसे आलमी ताकतें अपना एक मंसूबा बनाती हैं। उन्होंने कहा हमने 7 मुल्क तबाह करने हैं, उन्होंने करके दिखाए। आपकी तरह नहीं है, वो बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा इराक को तबाह करना है, उन्होंने करके दिखाया। 2004 में झूठा बयानिया बनाया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, लेकिन तबाह कर दिया इराक को। तो आलमी ताकतें आपसे बड़े खेल खेलना जानती हैं। यह आपको गलत फहमी है कि हम जर्नैल आलमी ताकतों को पागल बना लेते हैं, वो आपको पागल बना रहे होते हैं, वाइल मेकिंग यू बिलीव कि आप उन्हें पागल बना रहे हैं। प्रोग्राम किया गया है और उस प्रोग्राम में यह बताया जा रहा है कि मुरीद के अंदर 700 लाशें गिराई गई, 700 बंदों की जिंदगियां नाज़रीन वहां पर छीनी गई हैं। मैं इस मजहब जमात का हामी नहीं हूं, मैं सख्त तरीन इनके खिलाफ हूं, लेकिन ये जो मुरीद के अंदर नाज़रीन कत्लेआम हुआ है इसकी कोई क्लैरिटी आपके पास मौजूद नहीं है। अब कल का वीलॉग उठाकर देखें मोहतरम हामिद मीर साहब का। मीर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन को हिदायत थी कि भाई आपने इसके ऊपर बातचीत नहीं करनी। पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया को, साथियों को हिदायत थी कि भाई आपने कोई इंटरव्यू नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछना। कल रात को नाज़रीन समा टेलीविजन के ऊपर बकायदा से फिर प्रोग्राम चलता है अचानक से, और जहां पर आकर ये एक बंदा बता रहा है कि भाई 700 लाशें हैं। वो कहता है कि मैंने खुद देखी हैं, ग्राउंड भरे हुए थे। वो कहता है गलियां भरी हुई थी लोगों की। नाज़रीन ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये जिंदा इंसान है, लोग हैं, सोचने समझने वाले। इनके घर वाले हैं, माँ बाप बच्चे। वो हबीब अकरम साहब ने अपने व्लॉग में ठीक कहा है, उन्होंने कहा कि जो शख्स एक मर्दमशुमारी के अंदर गिना जाता है या जो काउंट हो रहा है इस मुल्क के अंदर, नाज़रीन उसकी मौत के असबाब भी पता होने चाहिए, फिर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं देख रहा था एक वकील साहब बकायदा से वो खड़े होकर बता रहे हैं कि ये 700 का नंबर भी गलत है। वो कह रहे 1300 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी और लोगों की जानें गई हैं। अब जो नाज़रीन मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं कि जनाब जो लोगों की जानें गई हैं ये सैकड़ों में है और एक बहुत बड़ी तादाद में नंबर है जो कि आ रहा है। वहां के लोग बोल रहे हैं मुरीद के अंदर, और यकीन माने ये चीजें सुलग रही हैं। ये इस तरह से पर्दा डाल ही नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तालिबान पाकिस्तान को बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि अंदर घुसकर भी मार रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे दी है। अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान की सीमा बढ़ाने की धमकी दे दी है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान का नुकसान और भी ज्यादा होने वाला है। अफगान तालिबान से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान ने भारत का वो काम आसान कर दिया है जिसे भारत कई सालों से करने की सोच रहा है। भविष्य में भारत
तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी खाना जंगी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों से तंग आकर अब TLP भी तालिबान का साथ देने वाली है, जिससे पाकिस्तानी फौज पर बहुत दबाव पड़ेगा और वो इस दबाव को सहन नहीं कर पाएगी। भारत तालिबान मिलकर पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना चाहते हैं और इसलिए भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को इस तरह घबराए हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो तालिबान को अपना दोस्त मानते थे और आज वही तालिबान पाकिस्तान की बजाने में लगा है और आने वाले समय में पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। तालिबान ने पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों की पेंटों को अपनी बंदूक पर टांगकर पूरे इलाके में गश्त लगाई है। तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की पेंट अपनी बंदूक पर क्यों टांगी वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में रूसी टैंकों की एंट्री हो गई है। तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रूस के टैंक उतार दिए हैं। ये वो टैंक हैं जो कभी तालिबान ने सोवियत सेना से छीने थे। कई दावों के मुताबिक इन रूसी टैंक्स को डुरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भी घुसा दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अफगानिस्तान ने अपनी फौजों को, टैंक्स को, सबको रवाना करके हमले शुरू कर दिए और पहली मर्तबा उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, उनके जो मीडिया की जानिब से, कि उन्होंने जहाजों से भी हमले शुरू कर दिए हैं। पहली दफा ड्रोन से वो हमले कर रहे हैं और इस सूरत हाल में भरपूर एक जो लड़ाई है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आप ये सोचें कि कोयटा की साइड से आगे अगर हम जाते हैं तो चमर और स्पिन बोल्दक वाली साइड, यहां पर ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई अब इतनी खतरनाक हो गई है, इतनी खतरनाक हो गई है कि अमेरिकन असला, उनके टैंक्स, उनके गाड़ियां, ये तमाम की तमाम चीजें जो उन्होंने अमेरिका से ली थी, उन्होंने उससे अटैक शुरू कर दिया है पाकिस्तान पर। होश के नाखून लिए जाएं। ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं अफगानिस्तान को फतह करने के, ये बड़ी कुव्वतें देख चुकी हैं और नाकाम हुई हैं। आप भी ये ख्वाब देखना छोड़ दें। इन्हें सोचना चाहिए कि जो ट्रंप आपकी तारीफें कर रहा है या आप उसकी तारीफें कर रहे हैं, क्या ये वाकई यारी है या वो आपको फंसा रहा है? मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि तालिबान पागल हो गए हैं, जिन्हें ना अभी अमन नसीब हुआ, ना सुकून है अभी उनके मुल्क में। बड़े अरसे बाद जंग खत्म हुई है, उनको पता है कि हमने अपना मुल्क को चलाना है, बचाना है, अवाम को खुशहाल करना है, और वो आके लड़ना शुरू हो जाए। उनके ये फायदे में नहीं है। अफगान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफगान तालिबान को, जिनका तो कारोबार ही जंग है, देखिए वॉर इज देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की फौज को ऐसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए जैसे इजराइल ने सीरिया की फौज को न्यूट्रलाइज किया था, यानी कि आपको खतरा ही ना रहे वहां से। अब पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ये कहता रहा कि भाई टीटीपी को पकड़ो, गले इसको कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम टीटीपी, पहले वो कहते थे हम अल-कायदा को कुछ नहीं कह सकते, अब वो कहते हैं कि हम जो है टीटीपी को कुछ नहीं कह सकते। तालिबान हमेशा से पाकिस्तान को चिढ़ाता आया है कि जिस तरह से 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की पेंट उतरवाई थी, आज वही काम हम कर रहे हैं।